नमस्कार, 1 बजे की खबरें लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक और आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। रिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है और जी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑपरेशन बॉलीवुड, ये 3 बड़ी खबरें हैं आज की। तो जमानत याचिका खारिज हो गई है रिया चक्रवर्ती की, और साथ ही साथ जो सबूत हमने आपको दिखाए जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं, उस सबूत पर अब अदालत ने भी मुहर लगा दी है। और 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम सामने आए थे। अब ये बॉलीवुड का जो पूरा ड्रग कार्टेल है, इसकी तह तक जाने की कोशिश में लगा हुआ है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो पहली बड़ी खबर, रिया की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी न्यूज ने आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही थी रिया चक्रवर्ती। आपको बता दें, न सिर्फ रिया चक्रवर्ती, बाकी आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। यही वो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, कैसे ड्रग्स का सेवन हो रहा है। ये पार्टी जैसा माहौल आप देख रहे हैं जहां पर कुछ और लोग भी उपस्थित हैं और यहां पर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले रही हैं, उन्हें एंजॉय भी किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ा सबूत इस मामले की जांच के लिए साबित होने वाला है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, अब आपको बता दें, जो और लोग आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, उनसे भी जरूर अब उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ही बढ़ने वाली हैं। तो ये सबसे बड़ा सबूत, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आप देख रहे हैं, कल ही हमने आपको ये दिखाया था कि रिया चक्रवर्ती के झूठ का किस तरह से पर्दाफाश हो गया है। और सुशांत के न्याय की जो लड़ाई है वो दरअसल जी न्यूज ने ही शुरू की है। आप देख रहे हैं, लगातार हम इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। इंसाफ मिलना चाहिए न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को, बल्कि उनके फैंस को भी। और हमारी कोशिश है कि जिस मुहिम की हमने शुरुआत की, हम इसे अंजाम तक भी जरूर पहुंचाएं। जी न्यूज ने जो वीडियो सबूत आपको दिखाए, उसकी वजह से ही आज रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो गई। जी न्यूज ने दूसरे चैनल्स की तरह सुशांत के नाम पर टीआरपी का तमाशा नहीं किया। ये टीआरपी के जो ठेकेदार हैं, उनको जी न्यूज का करारा जवाब मिला है। आज ड्रामे की दुकान हमने नहीं सजाई, हमने प्रायोजित इंटरव्यू नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दिया और सच का साथ हम दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। और यही वजह है कि हमारे प्रयासों की सराहना पूरा देश इस वक्त कर रहा है। जी न्यूज एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है जिसने आपको रिया के ड्रग्स लेने के वीडियो सबूत दिखाए। और अब हम रिया गैंग से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस वीडियो के बाद रिया को बचा पाएगा रिया गैंग? इस वीडियो के बाद क्या रिया की जमानत वाली लाइफलाइन अब खत्म हो चुकी है? आप लगातार अपनी राय हमें भेज रहे हैं #ZExposeRia पर। अभी तक अगर आपने ट्वीट नहीं किया, अपनी राय नहीं व्यक्त की है, तो अभी भी आपके पास मौका है। #ZExposeRia। आप देखिए, लगातार सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लगातार आपके ट्वीट्स हमें मिल रहे हैं। और आपकी जो राय है वो बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि आपकी राय हम एनसीबी तक पहुंचाएंगे। जांच एजेंसियां आप देख रहे हैं किस तरह से एक्टिव हैं। न सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, ईडी इस मामले की जांच कर रही है। सुशांत के न्याय की लड़ाई को हम जनता के दरबार यानी आपके दरबार में लेकर आए हैं। आप क्या सोचते हैं? ये सबूत देखने के बाद, ये वीडियोस देखने के बाद, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए। चक्रवर्ती अदालत के सामने ये कहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का कभी उपयोग नहीं किया, वो ड्रग्स नहीं लेती थीं। तो ये झूठ आज उनका अभी के अभी इस वीडियो के साथ पकड़ा गया है। और इसीलिए आज ये वीडियो हम पूरे देश को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। उनके वकील जमानत लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दी है और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले, क्योंकि यहां पर आज हमने वो सबूत पेश कर दिया है जिसमें वो खुद ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और आपको बता दें, रिया अगले हफ्ते हाई कोर्ट में दाखिल करेंगी जमानत याचिका। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और अब यह फैसला लिया गया है कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी अगले हफ्ते। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं, अदिति अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रमोद शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश त्रिवेदी, अब हाई कोर्ट में जाने की तैयारी है, लेकिन जो सबूत हम दिखा रहे हैं, ये जो पक्ष है रिया चक्रवर्ती का, वो तो इसके जरिए बहुत ही कमजोर हो जाएगा।
निश्चित तौर पे मीमांसा यहाँ पर चर्चा यही हो गई है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती का स्क्रिप्टेड और प्रायोजित इंटरव्यू एक तरफ, जितने जो मनगढ़ंत कहानियाँ कई सारे चैनल्स ने दिखाई वो एक तरफ, और जी न्यूज़ का ये सच एक तरफ है। बिल्कुल जो है पूरी एकदम मजबूती के साथ जो ये टक्कर देगा ये सबूत, और इसी को लेकर के जो हड़कंप मचा हुआ है रिया खेमे में कि आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए। यही वजह है कि जो वकील हैं रिया चक्रवर्ती के वो अपना वक्त लेना चाहते हैं, इस ऑर्डर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद अपना ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं, और अगले हफ्ते जो है वो हाईकोर्ट जाएंगे। वहाँ पर तमाम जो पक्ष हैं, पार्टीज हैं, उन्हें नोटिस सर्व की जाएगी, उन्हें बुलाया जाएगा, उसके बाद बहस होगी, बहस के बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगा इस मामले में। तब तक लगभग एक हफ्ता कम से कम रिया चक्रवर्ती को भाईकला लेडीज जेल में ही रहना पड़ेगा। अभी जानकारी ये भी मिल गई कि जैसे रिया चक्रवर्ती को इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, वो वहाँ पर फूट करके रोना लग गई, वहाँ पे रोने लग गई, ये भी जानकारी सामने आई। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो सबसे बड़ा झूठ है वो इसलिए सामने आया है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि ना तो उन्होंने ड्रग्स कभी ली है, ना उन्होंने सुशांत को कभी लेने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई देगा, यहाँ तक कि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में वे अब, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी इस वीडियो में जैसा एक शख्स दिखाई दे रहा है, दूसरा जो शख्स है वो केशव ठाकुर दिखाई दे रहा है, जो महिला है वो क्या जया साहा है या श्रुति मोदी है, इसकी जांच करने के बाद उनका भी बयान दर्ज कर सकती है। और इससे पहले वो इस वीडियो का संज्ञान लेकर के जी न्यूज से इस वीडियो को हासिल करना चाहती है, जिसको लेकर के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब एनसीबी के दिल्ली हेडक्वार्टर में डीजी राकेश अस्थाना के नेतृत्व में एक मीटिंग चल रही है, जिसमें एसआईटी के हेड केपीएस मल्होत्रा भी उन्हें वहां पर ब्रीफ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो जी न्यूज लगातार ये बताते रहा है कि हम इस मामले में कोई ढोंग नहीं करेंगे, हम इस मामले में कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, बल्कि हम सच सामने लाएंगे, बिल्कुल प्रामाणिक जो खबरें हैं वो सामने दिखाएंगे। वो काम राकेश, हम प्रामाणिकता के साथ बातें रखते हैं, तथ्य रखते हैं, सबूत रखते हैं, हम टीआरपी की रेस में शामिल नहीं होते हैं, हम शोर शराबे में यकीन नहीं रखते हैं, हम जो सच है वो सामने लाने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और देखिए यही वजह है राकेश, इस वक्त #ZExposedRia ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। यह दिखाने के लिए काफी है कि लोग हमारी खबर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और ये इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हमारे साथ प्रमोद भी हैं। प्रमोद, ये सबूत तो है ही है, साथ ही साथ ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो भी हैं, और शोभिक ने भी तो ये बात कबूली है कि रिया के कहने पर ड्रग्स मंगाई जाती थी, वो पेमेंट करती थी, डिलीवरी का पता होता था उन्हें कौन सी ड्रग्स आ रही हैं और कौन सी ड्रग्स लाई जानी हैं, इसकी इंस्ट्रक्शंस भी देती थी, और यही बात सैमुअल मिरांडा ने भी कही है। जी बिल्कुल मीमांसा, एनसीबी के सामने रिया ने खुद ये माना है कि वो ड्रग्स का सेवन करती थी और ड्रग्स वो सुशांत के लिए मंगवाती थी। मैं खाली कोर्ट की चीज बात करूंगा, बाकी और कुछ नहीं। आज सबके सब रिजेक्ट हो। तो आप ये वकील को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। प्रमोद, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सोमवार को या मंगलवार को पता चलेगी, और उसके बाद में फिर इन्हें डिटेल तभी पता चलेंगे कि खाली आज उन्होंने ऑपरेटिव ऑर्डर पास किया है, बेल इज रिजेक्टेड। कब तक ऑर्डर आएगा? नहीं, सोमवार या मंगलवार, इवन सोमवार को भी कंफर्म नहीं है, मंगलवार। रिया का क्या होगा सर? इट इज अ बिग ऑर्डर, इट इज ऑल अबाउट 6 पर्सन्स। हम लोगों ने अपोज किया था, वो 27A जो ग्राउंड है। तो अभी ऑपरेटिव पार्ट ही सामने आया है, और जो डिटेल्स हैं वो बाद में पता चलेंगी। वो कह रहे हैं कि सोमवार या मंगलवार को पता चलेगा। प्रमोद, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अगर इस सिगरेट में चरस या गांजा या कोई ड्रग्स नहीं थी तो सुशांत भी ड्रग्स नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों के हाथ में अलग अलग सिगरेट नहीं है, बल्कि एक ही सिगरेट को दोनों शेयर कर रहे हैं। और रिया की बॉडी लैंग्वेज देख के नहीं लगता कि वो पहली बार पी रही है या सिगरेट पीने में वो काफ़ी असहज है, जबकि उस सिगरेट को वो इंजॉय कर रही है। यानी सिगरेट या ड्रग्स सुशांत और रिया दोनों मिलकर साथ लेते थे। इस बात की जानकारी एनसीबी को कई लोगों ने अपने स्टेटमेंट में दी है, जिसके बाद अब अदालत में जिस तरीके से उन्होंने दलील दी थी कि दबाव में उन्होंने ये बयान लिखवाया है, अब
ये जवाब देना होगा रिया को कोर्ट में कि अगर वो सिगरेट के अंदर कोई भी चरस या गांजा या ड्रग्स नहीं थी तो सुशांत भी चरस या गांजा ड्रग्स नहीं लेता था, यानी कि वो दलील जो कि दिन में 4 बार ड्रग्स लेता था सुशांत और वो ड्रग एडिक्ट हो चुका था, ये बात कहना यानी एक ही सिगरेट को दोनों शेयर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। त्रिकोण दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो कि मुख्य आरोपी हैं, उन्हें जमानत नहीं दी गई है। अब हाईकोर्ट में जाने की तैयारी हो रही है। रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं शोभिक चक्रवर्ती, उनको भी जमानत नहीं दी गई है। और सैमुअल मिरांडा, ये जो प्राइवेट स्टाफ है, जो हाउस मैनेजर है, उनको भी जमानत नहीं दी गई है। आपको बता दूं, इस वक्त #ZExposedRia नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं। आप भी जुड़िए हमारे साथ। आप क्या सोचते हैं इन वीडियोस के बारे में? आपको क्या लगता है? आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सबूत हमारे सामने होते हैं, उसके बलबूते ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और ये जो सबूत है वो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर। अदिति भी मेरे साथ जुड़ी हुई है इस वक्त। अदिति, देखिए जी न्यूज किस तरह से और चैनलों से अलग है। हम टीआरपी की रेस में नहीं भागते हैं, हम वो नहीं दिखाते हैं जो बाकी चैनल्स दिखा रहे हैं। जो सच है, जो सबूत है, वो लोगों के बीच रखना और फिर उन पर छोड़ना। वो क्या तय कर रहे हैं, क्या सही उन्हें लगता है, क्या गलत उन्हें लगता है। बिल्कुल मीमांसा, अगर पिछले 88 दिनों में हम देखें तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से कई तरह के वीडियो सामने आए, कई तस्वीरें सामने आई, लेकिन वो सब एक तरफ और जी न्यूज ने जो 3 कंक्लूसिव वीडियोस दिखाए हैं वो एक तरफ। और जो वीडियोस जी न्यूज ने दिखाए उससे ये पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने प्रायोजित इंटरव्यू में भले ही ये कहती रही हूं कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती, लेकिन जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, जैसा कि प्रमोद ने भी कहा कि सुशांत के साथ अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो रिया भी ड्रग्स लेती थी। दूसरी अहम बात जो सामने आई वो शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की जो चैट्स हुई थी, जिनके बारे में खुद शोभिक ने एनसीबी के सामने कबूल किया कि उनकी बहन उनसे ड्रग्स मंगवाती थी सुशांत के लिए और पैसे का पेमेंट भी रिया करती थी। और तीसरी बात, जब रिया की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त उनके वकील सतीश मानशिंदे ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि देश की 3 शीर्ष जांच एजेंसीज एक लड़की एक महिला के पीछे पड़ी हैं और ये जांच एजेंसीज जिस तरीके से रिया के पीछे पड़ी हैं उसके उन्होंने बड़ा अफसोस जाहिर किया था और कहा था कि सिर्फ रिया को इस बात की सजा मिल रही है कि उन्होंने एंड आई कोट की एक ड्रग एडिक्ट से प्यार किया और एक ऐसे व्यक्ति से प्यार किया जो पिछले कई सालों से हेल्थ इश्यू, जो उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा था और अलग अलग साइकेट्रिस्ट से मिल रहा था। इन सब बातों पर मीमांसा, जो सुशांत की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही अंकिता लोखंडे, उन्होंने कल सोशल मीडिया पर लिखा, बिना रिया का नाम लिए, उन्होंने लिखा कि अगर मान लेते हैं कि आप कह रही हैं कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन के मरीज थे, क्योंकि ये तो रिया ही ने कहा, परिवार को तो इस बात की जानकारी नहीं थी। 2016 तक उनके साथ अंकिता रही, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। तो अंकिता ने कहा कि मान लेते हैं कि आप जानती थी कि उन्हें डिप्रेशन था, तो अगर उन्हें डिप्रेशन था और ये भी मान लेते हैं कि आप ही ने परिवार में उनकी बहनों को बताया कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन क्या आपने उनकी बहनों को बताया कि इस ट्रीटमेंट के बीच भी वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम बात अंकिता लोखंडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखी। उन्होंने कहा कि आपने ये तो बहनों को बता दिया कि उनको एंजाइटी अटैक्स पड़ रहे हैं, वो इस साइकेट्रिस्ट से मिले, उसके बाद वो उस साइकेट्रिस्ट से मिले, इस बीच आपने उनकी बहन ने भी उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि वो ड्रग्स लेते हैं। बहुत मुमकिन है कि आपने ये बात सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप खुद, रिया चक्रवर्ती के लिए वो ये लिख रही है बिना नाम लिए, कि आप खुद ड्रग्स कंज्यूम करती थी सुशांत के साथ और उन ड्रग्स को एंजॉय करती थी। और ये बात अंकिता लोखंडे ने लिखी और उसके बाद जी न्यूज ने जिस तरीके से वो वीडियो दिखाया, रिया पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज अगर इस वक्त अंकुर भी हमारे साथ है। अंकुर, जो बात यहाँ पर अदिति कह रही हैं और देखिए अंकिता ने भी इसी बात का जिक्र किया है, और अगर आपका एक लिव इन पार्टनर है, आपका कोई दोस्त है, आप उसे मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करते हैं, आप उसे मुश्किल में धकेलते नहीं हैं। और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का जो पूरा हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि वो खुद भी ड्रग्स पी रही हैं और वो पहले कहती रही कि मैं तो उन्हें रोकती थी ड्रग्स लेने से, मैं उनकी इस लत से उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये वीडियो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। यहाँ तो एंजॉय किया जा रहा है ड्रग्स को।
देखिए, जब चैट आती है सामने और जिसमें जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के बीच में बात हो रही होती है, एक चैट मार्च की है जो हमने बताई थी मार्च 2020 की, जिसमें शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के बीच में बातचीत हो रही होती है ड्रग्स को लेकर। 5 ग्राम की ड्रग्स है, कितने डूबीज उसके अंदर बनेंगे, वो कितनी बार एक दिन में स्मोक करता है, तकरीबन 4 बार स्मोक करता है। तो उसके बाद बाकायदा, जैसे अदिति आपको बता रही थी, एक नैरेटिव सेट करने के लिए बाकायदा सतीश मानशिंदे जो कि एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से एक मैसेज जो आया, जिसको थोड़ी देर पहले अदिति ने भी पढ़ के बताया, और उसमें सारा जो ठीकरा है वो सुशांत के माथे डाल दिया गया था। यानी उन चैट्स को भी आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। लेकिन अब ये जो वीडियो निकल कर आया है, आप इसको कैसे आप झूठा साबित करेंगे? ये डिफेंस आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिससे बात कही जा रही थी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो एजेंसीज जो इस पर काम कर रही हैं वो लगातार इस चीज को बताती रही हैं कि कैसे शौविक का भी कल जो स्टेटमेंट आया उसमें भी शौविक ने माना था कि घर में जो ड्रग्स आ रही है उसके बारे में बाकायदा रिया से बात होती थी, रिया को पता था, रिया भी इंस्ट्रक्ट करती थी सैमुअल मिरांडा को कि वो जाकर जैद से, और जैद फिर आगे जाके कैजान से किस तरह से पूरा इसकी टेल बनाया करता था। तो ये चीजों को आप झूठा कैसे साबित करेंगे? और आप ऑलरेडी आप मान चुके हैं कि तकरीबन नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 के बीच में 4 से 5 अलग अलग साइकियाट्रिस्ट ऐसे थे जिनको खुद ले जाकर रिया दिखाया करती थी। उनको पता था कि वो आदमी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन में था। रिया चक्रवर्ती के लिए यू टर्न लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो ये कह सकती हैं कि व्हाट्सएप चैट्स तो उन्होंने डिलीट कर दी थी, हालांकि उन्हें रिट्रीव कर लिया गया। वो कह सकती हैं कि हाँ, ये मेरे चैट्स नहीं है, मैं नहीं लेती थी। ये उन्होंने जमानत के लिए जो अपनी याचिका दाखिल की थी, यही दलील उन्होंने दी थी। और उन्होंने कहा था जितने भी कबूलनामे उनके हुए हैं वो तो दरअसल दबाव डाला गया था एनसीबी की ओर से कि वो अपने दोष को स्वीकार कर लें, और ये तो उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन ये सबूत आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से इस वीडियो को, और समझने की कोशिश कीजिए जो छिपाया रिया चक्रवर्ती ने वो कैसे दिखाया है सच जी न्यूज ने। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। Herbal sticks. नहीं है, अगर मेरे हाथ में है, इसलिए देख सकते। चलिए, गाड़ी को आगे बढ़ाएं, फिर से लाएं। गोल्डन शॉट का अच्छा लगता है। तो ये है सच, और सच को आप बहुत देर तक दबा नहीं सकते, उसे छिपा नहीं सकते, वो आखिरकार बाहर आ ही जाता है। और यही सच आप देखा आपने जी न्यूज पर, और इस खबर पर अब मुहर भी लगा दी है अदालत ने। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है रिया चक्रवर्ती और बाकी आरोपियों की। हैशटैग जी एक्सपोज रिया ये लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। अगर अभी तक आपने अपनी राय व्यक्त नहीं की, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो ट्वीट जरूर कीजिए। ये सबूत देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हमें इंतजार रहेगा आपकी राय, आपके ट्वीट का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.